हाय फ्रेंड्स। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई सीरीज ऑन ईपीएफओ, है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की एओयू एग्जाम, अकाउंट ऑफिसर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये दो एग्जाम, मतलब ये एक सिंगल एग्जाम होगा जो 2025 में पॉसिबल है, एक्सपेक्टेड है। लास्ट 2023 में हुआ था ये। तो चलिए जानते हैं अबाउट दिस एग्जाम, इसमें सिलेबस क्या है, राइट। यू शुड नो दिस, यू शुड नो द एग्जाम पैटर्न। और डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ। और फाइनली मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा एक स्ट्रेटेजी जिससे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं इस एग्जाम में। तो देखते हैं अबाउट द एग्जाम। तो ये ईपीएफओ जो ये दो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, एक है एपीएफसी, ये ग्रुप ए का एग्जाम होता है, और एओयू ये ग्रुप बी एग्जाम होते हैं। और दोनों एग्जाम्स की खास बात और अच्छी बात ये है कि ये वनडे एग्जाम होते हैं। सिंगल एग्जाम होगा, देन इंटरव्यू होगा, एंड देन यू गेट द जॉब। ठीक है। एंड बात करें कि काम क्या है इसमें, तो इट डील्स विथ प्रोविडेंट फंड पीएफ, इंक्लूडिंग लेबर लॉस। और लेबर लॉस का एनफोर्समेंट हो रहा है सही से, एंड इंस्पेक्शंस एंड रेड्स, है ना। तो ये है इसका मेन काम। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल, है ना। आपको इसमें इंटरेस्ट हो या फिर आप एक अच्छी जॉब सीख कर रहे हैं, थोड़ी इजी भी हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। 2023 में 418 वैकेंसीज थी, अ वेरी गुड नंबर, राइट, कंपेयर टू जो अदर एग्जाम्स हैं। और जैसा ग्रुप बी पोस्ट आपको मिल जा रहा है, सो इट्स अ गुड एग्जाम। 2025 में कितने पोस्ट आएंगे, इट्स टू बी सीन। एंड मैक्सिमम 30 इयर्स एज लिमिट होती है फॉर दिस ईओ एओ एग्जाम। नाउ लेट्स सी द सिलेबस। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स सेक्शंस में आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो कुछ तो बेसिक चीजें हैं जो हर एक एग्जाम में होती हैं, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, है ना। कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं जीके की, जैसे पॉलिटी। पॉलिटी यानी जो सिविक्स हम पढ़ते थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इस टाइप की चीजें। एंड देन इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी आप बेसिक्स पढ़ सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स। हिस्ट्री, बेसिकली हिस्ट्री जो है इस एग्जाम में ज़्यादातर फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना। फिर कुछ कंप्यूटर के सेक्शंस हैं, बेसिक्स हैं, जैसे बाइनरी डिजिट्स, उनका कन्वर्जन टू डेसिमल, उनका कन्वर्जन टू 8 डिजिट्स में, है ना। या फिर कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बहुत बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस इसमें एक्सपेक्टेड होते हैं। जनरल साइंस, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री 10 12 लेवल की, अप टू 10th भी चलता है, यू कैन चेक। नाउ आते हैं यहाँ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी होते हैं विच आई विल बी टीचिंग, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, राइट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एंड तीसरा है लेबर लॉस। कुछ कानून आपको पता होने चाहिए जो लेबर वेलफेयर से डील कर रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में आपको पता होने चाहिए, क्या डील करेंगे। कुछ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्या है इंडिया का, ये स्पेसिफिक एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टॉपिक्स हैं विच आई विल बी टीचिंग। अब आते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जाम। कुछ नहीं, बहुत बेसिक है, 120 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, है ना। जनरली 2 मार्क्स और 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का आपके पास टाइम है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजी उस अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे या क्वेश्चंस छोड़ेंगे। ये हो गया रिटन एग्जाम। एंड देन उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है 100 मार्क्स का, जिसमें कि अगर 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है, 50 मार्क्स तो आपको लाने ही है एनी हाउ, एंड दैट इज इट। आपको जॉब मिल सकती है, ये दो स्टेज आपने क्लियर किए तो। नाउ लेट्स सी द कट ऑफ्स। तो ये एग्जाम 2021 में भी हुआ था, और ऑफिशियल कट ऑफ जो आए थे यूपीएससी की तरफ से, वो थे 187, राइट। अब 2023 में भी एग्जाम हुआ था, कुछ ऐसे कट ऑफ अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, बट जो हमें पता चला वो इट वाज 180।
तो व्हाट यू कैन सी इज कि अगर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 300, यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट टू गेट इनटू दिस, राइट? इट्स अ वेरी गुड नंबर जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाएं। हाँ, हालांकि हमें एम करना ही चाहिए कि जितने बेटर मार्क्स आ पाएं, दैट इज इट। क्योंकि एग्जाम दिन भर दिन कंपटीशन बढ़ती जा रही है, बट दिस इज what you should achieve or should and or you should target to get into the interview. Okay, बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी कुछ खास नहीं है इस एग्जाम के लिए। बेसिकली जो 6 सब सेक्शंस हैं, राइट, यू नीड टू बी वेल वर्स विद देम। इंग्लिश हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। 10th लेवल का है, यू शुड नॉट गो रॉन्ग इन दैट। स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हो गए जैसे सोशल सिक्योरिटी या फिर लेबर लॉज, वो हम डील करेंगे, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। और पॉलिटिक्स हो गई, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब जो है, यू यू कैन प्रिपेयर दिस। ओके, देर आर कोर्सेज, देर आर वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड जनरल न्यूज़पेपर, या आप कोई अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, यू कैन गो विद दैट, राइट। एक अच्छी चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए कि इस टाइप के एग्जाम्स में हाई रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखें। पाँच छः पिछली 5-6 सालों में जो भी हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। उन टॉपिक्स को आप पढ़ भी सकते हैं अगर आपने कवर नहीं किया जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उससे क्या होता है, आपका कवरेज बढ़ जाता है। एंड बेसिकली मॉक पेपर्स आपको देने चाहिए, 5 से 10 मॉक्स मैं सजेस्ट करूंगा, दैट इज सफिशिएंट कि आप अपनी एक एनालिसिस और अपना एक अटेम्प्ट समझ पाए। 5 से 10 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। ओके, सो दैट्स इट, देन वील बी स्टार्टिंग आवर कोर्स। ओके, थैंक यू।